Welcome to the online educational portal of wapinstitution. Here I am your host Saurav, and today we are going to achieve that what is heading tags and what is paragraph tag and how many types of heading tags. So let's achieve in Hindi language. So let's have a look, guys. हम वेब डिज़ाइन के रेस्पेक्ट में HTML लैंग्वेज को कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हमको HTML हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स के बारे में पढ़ना है। गाइज, हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे आप अपने वेबसाइट के पेजेस को बनाते हो, यानी कि वेब पेज को, और उस वेब पेज पे किसी कंटेंट को राइट करने के लिए भी हम HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सो सिंपली किसी भी पेज पे राइट करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं, हेडिंग्स और पैराग्राफ। एक पेज पे दो ही तरह के पार्ट्स होते हैं किसी भी कंटेंट को राइट करने के लिए। पहला है हेडिंग पार्ट्स और दूसरा है पैराग्राफ पार्ट्स। तो बेसिकली अगर आप अपने वेबसाइट के हेडिंग्स को दर्शाना चाहते हो HTML लैंग्वेज में, तो उसके लिए HTML के पास 6 तरह के टैग्स है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। और पैराग्राफ को दर्शाने के लिए HTML के पास सिर्फ एक ही टैग है, दैट इज़ P। H1 stands for heading 1, H2 stands for heading 2, clear, and P stands for paragraph। So स्टार्ट करते अपनी कोडिंग को, और उस कोडिंग में H1 से लेके H6 तक टैग का हम उपयोग करके देखेंगे, फिर पैराग्राफ टैग का उपयोग करेंगे। कोडिंग करने के लिए आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखा है तो आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए। आप अपने कोडिंग को शुरू करने वाले हैं, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था सबसे पहले HTML में कोडिंग करने के लिए आप वेब सर्वर को समझाते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को HTML लैंग्वेज में बनाई है, क्लियर। अब आप HTML में ऐसे टैग का उपयोग करते हैं जिससे आप HTML के कोडिंग को शुरू कर सके, दैट इज़ HTML। अब आप इनविजिबल एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हेड टैग को शुरू करके टाइटल टैग में कुछ डिफ़ाइन करते हो, जैसे कि मैंने डिफ़ाइन कर दिया होम, और टाइटल टैग को मैं क्लोज कर रहा हूँ। हेड की बॉडी टाइटल तक ही एग्जिस्ट करती है, इसलिए सिर्फ टाइटल के प्रोग्राम के एंड में हेड को क्लोज करना कंपलसरी है। आपका वेब पेज शुरू हो रहा है बॉडी टैग की मदद से। आपने अपने वेब पेज को क्लोज कर लिया और फिर आपने HTML के बाउंड्री को HTML टैग से क्लोज कर दिया। गाइज, इस एलिमेंट को समझने में या इस कोड को समझने में आपको अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो काइंडली आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखें। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने एक एक टैग्स को क्लियरली डिफाइन किया है। सो मैं इसको प्रीव्यू करने के लिए सबसे पहले सेव करूँगा। सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाए और सेव एज ऑप्शन को चूज करें। लोकेशंस को डेस्कटॉप सेट करें, अपने वेबसाइट का कोई भी नाम टाइप करें और एक्सटेंशनली .html एक्सटेंशन में सेव करें, जिससे ये इंडिकेट होगा कि ये जो वेब वाला फाइल है वो हमारे वेबसाइट का फाइल है, यानी कि .html एक आइडेंटिटी है कि ये जो वेब वाला टेक्स्ट फाइल है वो वेबसाइट के रूप में फंक्शन करेगा। सो सिंपली आप इसको सेव कर दें। ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML लैंग्वेज का। इतना स्ट्रक्चर कंपलसरी है HTML में कोडिंग करने के लिए। अब आप इसको प्रीव्यू करके देखें कि ये किस तरह का दिख रहा है। ओके, सो मैंने डेस्कटॉप लोकेशन पे सेट किया था। अब मैं इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ। देखिए आपने क्या अचीव किया गाइज। आपने अचीव किया एक ब्लैंक पेज है जिसके टाइटल में होम लिखा हुआ है, क्योंकि होम कंटेंट को मैंने टाइटल टैग के अंदर में डिफाइन किया है, यानी कि टाइटल टैग के अंदर हमने राइट किया है होम को, इसलिए ये होम टाइटल के प्लेस पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा वेब पेज है ये बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि हमने बॉडी टैग के अंदर तो कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, और बॉडी टैग के कारण ही ये हमारा वेबसाइट का पेज बनता है जिसे हम वेब पेज कहते हैं। सो मैं इसमें कुछ राइट करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ www.wapinstitute.com। इस तरह से मैंने इसको राइट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन को प्रेस करें। आपका प्रोग्राम पहले से प्रीव्यूड है आपके ब्राउज़र में, तो आप इसको रिफ्रेश करके चेक करें। सो क्या अचीव किया आपने, जैसे ही हमने बॉडी टैग के अंदर किसी कंटेंट को राइट किया, ऑटोमेटिक वो कंटेंट हमारे पेज पे दिख रहा है, क्योंकि इस कंटेंट को हमने बॉडी टैग के अंदर
मार्क किया है, और बॉडी टैग के अंदर जिस कंटेंट को हम मार्क करेंगे वो कंटेंट ऑटोमेटिक बॉडी के प्लेस पे ही नज़र आएगा। और बॉडी का प्लेस क्या है, ये फुल कंटेनर, ये हमारा जो पेज दिख रहा है ये पूरा बॉडी का प्लेस है, यानी कि इस वेब पेज को बनाने के लिए ही हम बॉडी का उपयोग करते हैं। मेनली हम पेज पे कुछ भी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोडिंग बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। क्लियर गाइज, मेरा हर एक वीडियो पिछले पार्ट्स का कॉन्टिन्यूशन होता है, तो अगर इस वीडियोज में आपको ऐसा फील हो कि मैं कुछ अधूरा तरह से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियोज को देखें। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये हमारा वेबसाइट का हेडिंग्स है, मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग्स के रूप में नज़र आए, ये इस तरह से डेकोरेट हो जाए जिससे लोग इसको देखकर एक्सपेक्ट कर सके कि हाँ ये इस वेबसाइट का हेडिंग्स है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया, यानी कि प्रीवियस स्लाइड में बताया कि HTML में हेडिंग्स को दर्शाने के लिए हम H1 से लेके H6 तक के टैग का उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा साइज़ का हेडिंग H1 है, उससे छोटा साइज़ का S2, उससे छोटा साइज़ का S3। क्लियर, सो मैं इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा हेडिंग्स की तरह दिखे, तो सिंपली मैं इस कंटेंट को किसी भी हेडिंग टैग से मार्क करूँगा। सपोज दैट आप चाहते हैं कि ये सबसे बड़े साइज़ का हेडिंग्स दिखे, तो आप इसको H1 टैग से इस तरह से मार्क करोगे। अब बेसिकली आप क्या सजेस्ट हो रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, मैंने H1 टैग को यहाँ शुरू किया और H1 टैग को क्लोज किया, यानी कि H1 की बाउंड्री यहाँ से शुरू हुई, H1 की बाउंड्री यहाँ पे ख़त्म हो गई। मींस H1 के बाउंड्री के अंदर जो भी कंटेंट रिटन होंगे वो कंटेंट ऑटोमेटिकली H1 की तरह ही दिखेंगे। मींस जिस टैग से हमने जिस कंटेंट को लॉक किया है वो कंटेंट उस टैग की तरह ही इफ़ेक्टिव नज़र आएंगे। अब आप इसको प्रीव्यू करके देखिए कि ये किस तरह का दिख रहा है। क्या अचीव किया आपने अचीव किया, ये टेक्स्ट नॉर्मल था, अब ये टेक्स्ट हेडिंग्स की तरह नज़र आ रहा है। क्लियर, अब मैं इस हेडिंग टैग को चेंज करता हूँ। H1 के बाद मैं H2 का उपयोग करके देखता हूँ क्या होता है। जब आप H2 टैग से अपने कंटेंट को मार्क करेंगे तो आपके कंटेंट का जो साइज होगा ना वो हेडिंग्स की तरह ही दिखेगा, लेकिन उसका साइज जो होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा H2 से। क्लियर, फिर आप H3 का उपयोग करके देखिए, H3 का साइज H2 से छोटा होगा। फिर आप H4 का यूज़ करके देखिए, H3 से H4 का साइज छोटा होगा। फिर आप H5 का यूज़ करके देख लें, H5 का साइज H4 से छोटा होगा। फिर आप H6 का यूज़ करके देख लें, अब H6 का साइज H5 से छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटा साइज। तो आपने क्या अचीव किया, हेडिंग्स के लिए जो हमारे पास 6 तरह के टैग्स है, इन 6 टैग्स में पहला टैग सबसे बड़ा साइज का हेडिंग क्रिएट करेगा, फिर दूसरा उससे छोटा साइज का हेडिंग क्रिएट करेगा, तीसरा उससे छोटा, चौथा उससे छोटा, पांचवा उससे छोटा और छठा उससे छोटा। तो बेसिकली गाइज मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी किसी टेक्स्ट को आप हेडिंग्स के रूप में दर्शाना चाहोगे, उसके लिए जो हेडिंग्स के लिए हमने प्री डिफाइंड टैग आपको बताया है, दैट इज़ H1, H2, H3, H4, H5, H6, इसमें से किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं आप। तो अगर आप बड़ा हेडिंग्स चाहते हैं तो H1 या H2 का उपयोग करें, उससे छोटा चाहते हैं तो H3, H4 या किसी का भी उपयोग करें। क्लियर, सो गाइज मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आप लिखिए वैप को मल्टीपल टाइम्स, इस तरह से आप इसको लिखिए और चेक करें, www.wapinstitute.com। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 6 टाइम राइट करता हूँ। तो 6 टाइम राइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एडिट में जाऊँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, फिर इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करूँगा, 6 टाइम पेस्ट करूँगा। क्लियर, इस तरह से मैंने इसको 6 टाइम प्रिंट कर लिया। अब मैं इसको मार्क करके आपको दिखाता हूँ। पहले वाले कंटेंट को हम H1 से लॉक कर रहे हैं, दूसरे वाले कंटेंट को हम H2 से लॉक कर रहे हैं, तीसरे वाले कंटेंट को हम H3 से लॉक करेंगे, चौथे कंटेंट को आप H4 से लॉक करें,
पांचवे को आप H5 से लॉक करें और छठे कंटेंट को आप H6 से लॉक करें। सो आपने क्या गेन किया? आपने गेन किया HTML का जैसा नाम है वैसा बिहेवियर है, मीन्स HTML का नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर कंटेंट को HTML मार्क करता है, तब उस कंटेंट में उस तरह का इफ़ेक्ट HTML जनरेट करता है? मीन्स आप चाहते थे H1 का इफ़ेक्ट इस कंटेंट में हो हेडिंग्स की तरह, तो आपने क्या किया, इस कंटेंट को H1 से मार्क कर दिया, इसलिए HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहा गया। HTML अगर किसी भी तरह का प्रीव्यू जनरेट करता है तो उस प्रीव्यू को जनरेट करने के लिए वो हमारे कंटेंट को अपने टैग्स के द्वारा मार्क करता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास 6 कंटेंट्स है, यानी कि वेब इंस्टीट्यूट के नाम से हमने 6 बार कंटेंट्स को राइट किया है। पहले कंटेंट को हमने H1 से लॉक किया, दूसरे को H2, तीसरे को H3, H4, H5 और H6 से। अब मैं प्रीव्यू करूंगा तो आप एक्सपेक्ट करें कि ये किस तरह का दिखेगा। रिफ्रेश करें, क्या अचीव किया आपने, देखिए मैं इस कोड को स्ट्रेच कर देता हूँ, आप इसको फॉलो करें। देखिए ध्यान से, इसको हमने फर्स्ट को लॉक किया H1 से, इसलिए ये सबसे बड़ा साइज़ का दिख रहा है। फिर सेकेंड H2 से लॉक है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। गाइज जैसा आप कोडिंग करोगे ना, प्रीव्यू भी आपको उसी तरह का मिलेगा। तो आई थिंक आप समझ चुके हैं H1 से लेके H6 तक के टैग्स का क्या उपयोग है। तो बेसिकली जब भी हम अपने वेबसाइट का हेडिंग्स को दर्शाएंगे तो अपने हेडिंग्स को H1 टैग से लॉक करें। अभी देखिए, अभी हमारे पास बॉडी में कोई भी कंटेंट्स मैंने राइट नहीं किया है। अब मैं इसको सेव करके प्रीव्यू करता हूँ तो आपका वेब पेज ऑटोमेटिक खाली नज़र आएगा, क्योंकि हमने तो बॉडी में कुछ राइट ही नहीं किया है। क्लियर? सो अब मैं आपको कुछ नॉर्मल सा जनरेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट। क्लियर? अब मैंने क्या किया, वेलकम टू माई फर्स्ट वेबसाइट को मुझे पेज पे दिखाना था, तो मैंने बॉडी टैग के अंदर राइट करके इसको प्रीव्यू किया। आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक ये वेब पेज पे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको बॉडी टैग के अंदर में मार्क किया है। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉडी टैग में तो है ही, यानी कि हमारे वेब पेज पे तो दिखे, बट ये हेडिंग्स की तरह नजर आए। तो सिंपली मैं इस कंटेंट को चाहता हूँ हेडिंग्स की तरह दिखे, तो सिंपली मैं इसी कंटेंट को हेडिंग्स के किसी भी टैग से मार्क कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये कंटेंट 2 टैग से लॉक्ड है। पहला तो H1 टैग से लॉक्ड है ही, उसके बाद बॉडी टैग से भी लॉक्ड है। तो जिस टैग से जो कंटेंट लॉक्ड होता है वो उसी टैग्स के इफेक्टिव में वर्क करता है। यानी कि ये बॉडी टैग से भी लॉक्ड है, इसका मतलब ये पेज पे नज़र आएगा। ये H1 से भी लॉक्ड है, इसका मतलब ये हेडिंग्स की तरह नज़र आएगा। आप इसको प्रीव्यू करके देखिए, ठीक है? क्लियर? एक और टैग को मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत पॉपुलर टैग है HTML का, दैट इज़ सेंटर। अगर आप चाहते हो कि ये हमारे वेब पेज में यहाँ पे सेंटर्स में नज़र आए, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस कंटेंट को सेंटर टैग से लॉक कर सकते हो। तो आप चाहे तो यहाँ भी सेंटर शुरू कर सकते हैं, यहाँ भी सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं सेंटर शुरू करूँ, तो मैं सेंटर नाम के टैग को शुरू करूँगा। इस तरह से आपने जिस तरह से जहाँ पे टैग को शुरू किया है, आप उसी तरह से टैग्स को लॉक करें। आपने वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट के ठीक पहले सेंटर टैग को लॉक किया, तो इसका मतलब आपको वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट के ठीक बाद सेंटर टैग को ही लॉक करना होगा। क्लियर? तो जैसे आप अपने टैग को शुरू करेंगे वैसे ही सीक्वेंसली आप टैग को लॉक करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट में हमने शुरू किया था H1, इसलिए सबसे फर्स्ट में हमने लॉक किया H1 को। फिर हमने शुरू किया सेंटर, तो फिर हमने लॉक किया सेंटर। फिर इन दोनों के बीच में हमारा कंटेंट्स है, तो ये कंटेंट 2 टैग से घिरा हुआ है, यानी कि 3 टैग से घिरा हुआ है। सेंटर से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये बीच में आएगा। H1 से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये हेडिंग्स की तरह दिखेगा। और बॉडी से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंटेंट्स हमारा वेब पेज पे दिखेगा। अब आप इसको कंट्रोल के साथ एस प्रेस करके सेव करें और दोबारा रन करके प्रीव्यू करें। आप देख रहे हैं ये हेडिंग्स की तरह भी नज़र आ रहा है और ये सेंटर्स में भी नज़र आ रहा है। क्लियर गाइज? इस चैप्टर में हमें पैराग्राफ के भी बारे में पढ़ना था, सो हम उसको क्लियर कर लेते हैं पहले। आई थिंक आपको H1 से लेके H6 तक टैग
के बारे में समझ में आ गया, सेंटर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पैराग्राफ के बारे में बताता हूँ। गाइज, पैराग्राफ हेडिंग्स के बारे में किसी चीज़ को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। सपोज दैट कि मैं वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, अपने वेबसाइट के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पैराग्राफ से इसको लॉक करूँगा। तो बेसिकली हम पी टैग को शुरू करेंगे और जो कोटेशन हम लिखने वाले हैं इस वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट के लिए, उसको मैं राइट करूँगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आई एम द स्टूडेंट ऑफ वेब इंस्टीट्यूट, so that's why I am creating this website। क्लियर? आपने जिस तरह से पैराग्राफ टैग को शुरू किया है उसी तरह से आप पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दोगे अगर आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली आपने क्या अचीव किया? आपने अचीव किया कि जब भी हेडिंग्स के बारे में कोई पैराग्राफ डिफाइन करना होगा तो आप उस कंटेंट को पी टैग से लॉक कर दोगे। क्लियर? तो आपने कितना टैग्स को अभी तक पढ़ लिया? आपने पढ़ा HTML, जिससे आप कोडिंग को शुरू करते हैं। आपने पढ़ा हेड, जिससे हम टाइटल को प्रॉपर्ली फॉलो करवाते हैं। आपने पढ़ा टाइटल बार को क्रिएट करने के लिए। आपने सबसे इम्पॉर्टेंट टैग पढ़ा है बॉडी, जिससे हम वेबसाइट के पेज को क्रिएट करते हैं, यानी कि वेब पेज। आपने पढ़ा H1, जिससे हम हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं। आपने पढ़ा सेंटर, जिससे हम किसी कंटेंट को बीच में दिखाते हैं। आपने पढ़ा पैराग्राफ, यानी कि आप अपने हेडिंग्स के बारे में अगर कुछ लाइन डिफाइन करना चाहते हो तो उस लाइंस को पैराग्राफ टैग से लॉक करना कंपलसरी है। क्लियर? सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और प्रीव्यू करके देखता हूँ। पहले से हमारे पास ब्राउज़र ओपन है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इस तरह से आप अचीव कर रहे होंगे कि मैंने जो पैराग्राफ राइट किया है, यानी कि मैंने जो कंटेंट राइट किया है वो पैराग्राफ की तरह ही नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ भी यहाँ सेंटर में दिखे, तो सिंपली आप क्या करोगे? आप ज़रा सोचिए, वीडियो को पॉज करें और सोचने का कोशिश करें। तो मैं सिंपली इस कंटेंट को बीच में दिखाना चाहता हूँ, पेज के बीच में। तो इस कंटेंट को आप इस तरह से सेंटर टैग से लॉक करोगे। तो ऑलरेडी सेंटर टैग से हमने इस कंटेंट को लॉक किया है, तो ये कंटेंट ऑटोमेटिक हमारे पेज के बीच में ही नजर आएगा। क्लियर? सो गाइज, आप मेरे इस वीडियोज़ को इंग्लिश में भी वॉच कर सकते हैं। गाइज, काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।